हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में रहेगा। देखो, आने वाले कुछ वीडियो इसी टॉपिक पे रहेंगे क्योंकि आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बिना जो 11th और 12th की फिजिक्स है, आप पहले 11th की मान सकते हो, वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो आपको कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इसी वीडियो में हम जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक, जैसे कि अलजेब्रा है, आपके बाइनोमियल थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो इन सभी के बारे में आज मतलब आने वाले वीडियो में हम 3 से 4 देखते कितने बनते हैं, उसमें इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं हमारे द्विघात समीकरण की। तो आप सभी को पता है द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण, देखो, जिसमें चर की घात कितनी हो, जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जिसमें चर की घात 2, जिसमें चर की घात 2 हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसके देखो जब हल करते हैं तो कम से कम 2 हल प्राप्त होते हैं। हमें द्विघात के 2 हल होते हैं, कम से कम कितने, 2 हल आपको इसके प्राप्त होंगे। 2 हल सॉल्व करने पर आपको 2 सॉल्यूशन आपको आपको इसको 2 हल प्राप्त होंगे। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, दी आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होता है यही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है ये। और यहां पर एक बात याद रखना, जो a है नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a, देखो यहां पर हमने क्या लिखा, चर की घात कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर देखो मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। तो ये हमारी दो घात है, तो ये कैसी समीकरण हो गई आपकी, द्विघात समीकरण। मान लो यहाँ पर a 0 हो गए तो पूरा यहाँ पर क्या द्विघात हुई क्या, यहाँ पर नहीं। ये बहुपद बोल सकते हैं लेकिन द्विघात नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास इतना बचेगा। ये एक बहुपद हो सकता है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। जैसे कि उदाहरण मान लो मैं आपके सामने कोई उदाहरण लिखूं, जैसे ए बी सी, ये एक तरीके से हमारे क्या है, कुछ अचर पद है। जैसे मान लो मैं लिखूं 2x² प्लस 4x प्लस 3, है ना। तो ये क्या है, आपकी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण। देखो जो x² के साथ है वो क्या है, a, और जो x के साथ है वो क्या है आपका b, और c क्या है, जिसके साथ में x नहीं है या कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहां पर हमारा ये इतना तो आपने 10th में भी और 9th में भी पढ़ा होगा। अब देखो कोई भी द्विघात समीकरण है उसको हल करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है गुणनखंड और एक आता है द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले गुणनखंड वाला आपने भी बहुत बार किया होगा। तो द्विघात समीकरण को हल आप देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कैसे, गुणनखंड करके, और एक आप कैसे कर सकते हो, द्विघात सूत्र के द्वारा इसको हल कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो देखो द्विघात हल करने की विधि सबसे पहली कौन सी, आपके गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम विधि की बात करेंगे, गुणनखंड विधि की। तो ये गुणनखंड विधि आपने पढ़ रखी है, तो हम एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होती है। तो देखिए मान लो आपके पास उदाहरण है एक 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम गुणनखंड, मतलब इस बीच वाले के हम क्या करते हैं, गुणनखंड यानी कि टुकड़े कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो पहले सबसे पहले ये मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड की आपस में गुणा करते हैं, सॉरी थर्ड की आपस में गुणा करते हैं।
यानी कि 2x² की गुणा हम किससे करेंगे 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 6x², है ना। यानी कि इसकी हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसकी और इसकी आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो और बीच वाले की क्या करते हैं, टुकड़े। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा गुणा करने पर क्या आने चाहिए, गुणा करने पर हमारा 6x² आना चाहिए, और घटाव पर क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। आपका माइनस का क्या आना चाहिए, 5। हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि हम उन टुकड़ों की अगर गुणा करें, आपको देखो ध्यान से, आपको पहले स्टेप में क्या देखना, इसकी और हर एक गुणनखंड, मतलब जब आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड से करते हो तो आपको यही मेथड होता है, पहले की और इस तीसरे वाले की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और बीच वाले के हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं। देखो गुणा की तो हमारे पास क्या मिला, 6x², क्या मिला 6x²। तो आपको क्या है कि ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसमें गुणा करे तो 6x² आए, और घटाव करे तो हमारे पास क्या है, माइनस का 5x घटाव का आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए वैसे तो आप 2 की टेबल से ऐसे कर सकते हो, लेकिन जैसे एक तरीका होता है ना, आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 की टेबल से 3 और 3 की टेबल से ये 1, तो 2 और 3 हो गए, इसके भी x लगा दो, इसके भी x। अब देखो इनको गुणा करो तो 6 आ रहा है ना, और इनको जोड़ो, मान लो प्लस लगाऊं, यहाँ प्लस लगाऊं तो क्या आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें किसका चाहिए, देखो यहाँ साइन क्या है, माइनस का, तो हमें माइनस का चाहिए ना कि प्लस का। मान लो आपने एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया, तो अब सिर्फ कितना बचेगा, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 3x। तो आपको सिर्फ पास सिर्फ क्या बनेगा, माइनस का x, ये भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जब माइनस लगा देंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का 3x क्या बन जाएगा, माइनस का 5x बन जाएगा, माइनस का 5x बन जाएगा। हम इसके ऐसे टुकड़े, देखो इन टुकड़ों की जब आप गुणा करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2x इंटू में माइनस का 3x, इनकी गुणा करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 की 3 से करोगे 6, और x की x होगी तो क्या आएगा 6x²। तो ये आ जाएगा हमारे पास गुणा करने पर। और अगर आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि सेम साइन होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं ना। अगर मान लो एक प्लस एक माइनस होता तो घटाव हो जाता है, अब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टुकड़े क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, 2x² माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3। अब यहां पर हमने इसके 5x के टुकड़े लिख दिए। अब यहां पर देखो कॉमन लेंगे हम, तो यहां देखो कॉमन एक तो 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है, दो दो के हम फैक्टर बनाते, देखो यहां पर एक इसका बन जाएगा और एक इसका, तो यहां पर 2 और एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x² है, एक x बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 2x का 2x पूरा क्या आ गया, बाहर ही आ गया, तो पीछे क्या बचेगा 1। अब यहां पर भी देखो सेम ब्रैकेट यहां भी आना चाहिए, ऐसा का ऐसा ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का 3 है और प्लस का x है, तो एक तो कॉमन क्या आ रहा है, अपने माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, x है ना, अंदर क्या बचेगा x और माइनस का 1। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे, तो इनको एक बार लिखेंगे, ये दोनों क्या है हमारे पास एक जैसे हैं, तो इनको एक बार लिखेंगे। जब हम इनको एक बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, एक तरीके से ये कॉमन आ गया तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। फिर क्या होगा, इसको और इसको साथ में लिख देंगे, तो क्या आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आ जाएगा आपके पास, है ना। इन दोनों को जब साथ में लिखा, अब हम क्या करेंगे, हमें इसके आंसर निकालने, तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। देखो जब 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,
और इसको क्या, इसको उधर लेके जाएंगे 3 को, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 3/2। तो हमारे पास दो हल आ गए, x की वैल्यू एक तो क्या है 1 और x की वैल्यू एक बार क्या 3/2। ये विधि कौन सी हो गई, गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि है वो हमारे पास क्या है, द्विघाती सूत्र। जो दूसरी विधि है वो कौन सी है, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, तो ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो, मान लो कभी कभी ये गुणनखंड आपसे नहीं हो रहे, तो आप इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हो। तो इसी उदाहरण को हम इससे भी करके देखेंगे तो हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि आप छोटी क्लासों में 9, 10, 8 में भी करते आ रहे हो। अब देखो ये भी करके आ रहे हो। अब यहाँ पर जो हमारा d होता है, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं d। ये हमारा क्या है d। अब देखो d अगर अलग अलग है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, धनात्मक है। d क्या है, अगर धनात्मक है तो हमें दो भिन्न और वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। ये जो d है, ये अगर ग्रेटर देन 0 मतलब d का मान धनात्मक मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न व वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, भिन्न व वास्तविक होंगे। भिन्न कैसे होंगे, मूल जो है आपके भिन्न व वास्तविक होंगे। अगर मान लो d अगर 0 आ जाए, d बराबर 0 आ जाए, तो देखो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे और कैसे होंगे आपके वास्तविक भी होंगे। दो बराबर मूल आपको प्राप्त होंगे, दो बराबर मूल मिलेंगे आपको, दो बराबर। अगर मान लो d लेस देन 0 आ जाए, अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए, d लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो हमें मूल कैसे प्राप्त, आपको ये कुछ याद आ रहा होगा, 10th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना, गुणनखंड में। तो अगर मान लो लेस देन यानी कि d का मान ऋणात्मक आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखो ये इसी उदाहरण को हम इस सूत्र से करके देखते हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए हम इस उदाहरण को देखते हैं कि हमारा क्या आंसर एक जैसा। तो मुझे यहाँ आप एक मिनट देखिए इसको, यहां पर अब देखो सूत्र में हमें पता होना चाहिए कि b क्या होता है। जो देखो एक्स स्क्वायर के साथ है वो क्या है, a है, और जो x के साथ है b है, और c मतलब अचर जिसके साथ कोई भी x वगैरह या y कुछ भी z कुछ भी पद नहीं आता, c अकेला होता है, उसके साथ x y z नहीं होते हैं। तो जो अब उदाहरण है हमारा वो देखते हैं, इसी उदाहरण को देखते हैं, यहीं पर हम इसी उदाहरण को देखते हैं। तो देखो ये उदाहरण में हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, b है, a है, तो आपको पता है b क्या होता है आपका, जो x के साथ में हो, a कौन सा है, जो x स्क्वायर के साथ में हो। तो हमारे देखो सूत्र में हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x बराबर देखो माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 5, माइनस का 5 क्या हो जाएगा आपका माइनस बी हो जाएगा। तो एक पहले से फॉर्मूले में माइनस है देखो, तो माइनस और माइनस का 5 ये फॉर्मूले वाला है, और b ये खुद जो माइनस यहाँ पर है ये पद, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है 2,
ए का मान देखो कितना है 2 है और सी का मान कितना है हमारे पास 3 है तो 3 रख देंगे बट्टे में 2a 2 इंटू ए कितना है 2। तो यहां इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा हल करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब देखो अंडर रूट में -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 क्या आएगा प्लस का 25 प्लस का 25। अब यहां पर देखो आपका 4 इंटू 2 कितना होता है 8 8 को 3 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 बट्टे में 2a बट्टे में सॉरी 2 इंटू 2 4 4a लिख देते हैं 4 कितना है 4a नहीं 4 आएगा। अब यहां पर देखो इसको हल करते हैं तो यहां पर ये क्या आएगा प्लस का 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो 1 बट्टे में 4 और 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 ही होता है 1 का अंडर रूट कितना होगा आपका 1 ही होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 4। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो एक बार हम प्लस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दोनों है तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस 1 बट्टा 4 और एक बार हम क्या लेंगे 5 माइनस 1 बट्टा 4 प्लस माइनस है ना तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 बट्टा 4 तो ये कितना आएगा आपके पास 3 बट्टा 2 और 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 बट्टा 4 तो कितना आएगा हमारे पास 1 तो x के कितने मान आ गए आपके 1 तो 3 बट्टा 2 और 1 जैसे हमारे इसमें निकले थे। तो यहां पर हमने द्विघात समीकरण के बारे में समझा। तो अब देखो आगे हम देखते हैं अलजेब्रा बीजगणित कुछ सूत्र है कुछ सामान्य सूत्र जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ सामान्य सूत्र है अलजेब्रा के जो आप कुछ पढ़ रखे हैं कुछ हम यहां देखेंगे। जैसे कि हमारे पास बीजगणित के कुछ सूत्र है सामान्य जैसे कि आपने पढ़ रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या पढ़ रखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आपने सभी ने पढ़ रखा है। दूसरा सूत्र क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों सूत्र में क्या डिफरेंट है कि यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर सिर्फ क्या माइनस माइनस वाले में यहाँ सिर्फ क्या माइनस और प्लस वाले में सारे ही पद क्या है प्लस में है। फिर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब देखो सिंपल सा a क्यूब पीछे आएगा b क्यूब a क्यूब पीछे पीछे क्या आएगा आपका b क्यूब। जैसे मान लो यहाँ a क्यूब इसका क्यूब और मैं मान लो लास्ट में लिख देता हूं बी क्यूब। अब बीच में क्या आएगा आपका देखो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये हमारा किसका सूत्र बन गया a प्लस बी का होल क्यूब का। देखो पीछे पद क्या है क्यूब में दोनों a क्यूब b क्यूब बीच में एक बार क्या आएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। अब अगर मान लो यही माइनस में आ जाए यहाँ पर माइनस हो प्लस की जगह तो अल्टरनेट में आपको प्लस माइनस चलेगा सूत्र यही चलेगा बस क्या चलेगा प्लस माइनस में एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलेगा। तो हमारा जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होगा वो क्या होता है देखो a क्यूब माइनस देखो अल्टरनेट a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो प्लस माइनस इसमें सारे क्या है प्लस और इसमें क्या है प्लस माइनस बाकी फॉर्मूला एक जैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपने ये भी पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। अब जो आपने एक और पढ़ रखा है वो कौन सा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी सभी ने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है
एक बार प्लस में भी, एक बार दोनों के बीच में प्लस और एक बार क्या होता है दोनों के बीच में माइनस, क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने ये भी फॉर्मूला देख रखा होगा 9th 10th के अंदर। तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई देखो इनको उल्टा भी, मान लो कभी लिखा हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उल्टा भी, इसको बहुत बार उल्टा भी यूज होता है। देखो यहाँ ये सभी जो हमारा जो 11th में है बेसिक मैथमेटिक्स को एकदम इजी में नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, देखो बायो वालों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ वाले यहाँ कहीं ना कहीं इसको पढ़ लेंगे, लेकिन जिसके पास बायो है उसके लिए क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना देखो बेसिक मैथ के बिना हमारी फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है मैथ में। तो हमें यहाँ ये जो वीडियो है आपके आने वाले अब उसको आप ध्यान से देखना। तो अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो कौन सा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो इसका सिंपल सा जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास जो अगला आता है, यहाँ पर माइनस की जगह अगर प्लस हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो कुछ नहीं, यहाँ देखो माइनस था तो इस छोटे वाले ब्रैकेट में भी माइनस था और अंदर सारे क्या थे प्लस। अगर प्लस वाला आ जाए तो यहाँ बाहर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, लेकिन अंदर यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। मान लो हमारा 8वां फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन, पहले दो का पढ़ा, अब तीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो पहले इन तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर, पहले क्या करेंगे इन तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे। अब क्या होगा, देखो पहले इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2ab, फिर इन दोनों की करेंगे तो क्या आएगा 2bc प्लस 2ca। देखो पहले इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा। देखो इन दोनों की गुणा करा तो ab आ गया, इन दोनों की गुणा करा तो bc आ गया, और इन इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ac आ जाएगा। ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र। फिर हमारे पास जो अगला सूत्र है 9th नंबर, वो हमारे पास है, मान लो आपके पास आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा आ जाए, एक बार क्या है प्लस का होल स्क्वायर है और एक बार क्या है माइनस का होल स्क्वायर है, और इसके बीच में क्या आपके माइनस लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, 4ab 4ab ये बनेगा। और अब देखो इसकी जगह अगर प्लस आ जाए, इसकी जगह अब क्या आ जाए प्लस, तो हमारा सूत्र जो है वो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा कट, अब कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ माइनस है, अगर प्लस आ जाए, थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता कि आपको अच्छे से दिखाई दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाए। देखो जब हमारे पास a स्क्वायर, देखो पूरा हल करोगे ना, आपको इसको भी, इसका भी फॉर्मूला पता है, आपको इसका भी पता है, जब पूरा हल करोगे ना तो ये 4ab आएगा। ठीक है, वैसे ही इसको भी देखो पूरा हल करोगे, क्योंकि बस बाहर माइनस होता है तो आपको पता है अंदर वाले जितने भी ब्रैकेट के साइन है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब उसको हल करोगे, आपको उसको भी फॉर्मूला पता है, ये रहा, उसको पूरा हल करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास
ये रिजल्ट आएगा। अब जो हमारा अगला है वो है घातांक नियम। घातांक नियम देखिए, यहाँ पर ये भी आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, घातांक नियम 9th-10th में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, घातांक नियम। तो घातांक नियम में देखो, अगर पहला क्या है आपके पास कि a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना, a की पावर m इंटू a की पावर क्या है, n है। इसका मतलब आपका जो आधार है सेम है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। पहला नियम क्या है, अगर आपका आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार सेम तो घातें जो होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। अगर आपका आधार क्या है, समान है, तो जैसे उदाहरण से देखो, हम एक उदाहरण लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर आधार तो सेम है ना, कितने आधार, 10 10 है, आधार सेम है तो आधार को एक बार ही लिखेंगे, और घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, 2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 5। जब हमारा आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n में आधार सेम है a तो घातें आपस में क्या होगी, जुड़ गई, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 3 है, तो यहाँ पर घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो अगला जो हमारा है वो है दूसरा, a की पावर m बट्टा a की पावर n। तो देखो जब भाग के अंदर है तो हमारे देखो इन दोनों में भी आधार क्या है, सेम है, लेकिन किसमें, भाग के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। जैसे कोई भी उदाहरण हम इसका अंदर ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास लिखा है 10 की घात 4 बटा 10 की घात 2। तो अब अगर ऊपर जाएगा तो देखो आधार सेम है तो इसको एक बार ही लिखेंगे 4, और ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस 10 की घात 2। गुणा में हो तो जुड़ जाएगा और भाग के अंदर है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर एक आपने कि जैसे a की पावर m और उसकी भी पावर n दे रखी है, a की पावर क्या है m और पावर की भी क्या है, पावर दे रखी है, तो हमारे पास क्या होगा, हमने पढ़ रखा है ये, अभी हम कोई भी विशेष नया नहीं पढ़ रहे, ये आप सब पढ़ चुके हो। a की पावर m n क्या हो जाएगा, a की पावर m n। जैसे उदाहरण देखो, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो, बस हम एक बार ताकि आपके रिमाइंड में आ जाए थोड़ा, और जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, समाकलन अवकलन, उसमें थोड़ा सा आपको, लेकिन ये भी मैथ आपको आनी जरूरी है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा ना, इससे मतलब जो मेन वो है द्विपद प्रमेय, तो वो भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आती है, तो उस वीडियो को आप मिस मत करना, उस देखते हैं आज हो पाता है या कल। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर मान लो आपके पास एक और दे रखा है, चलो इसको यहाँ अपन एक हमारे पास चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, अगले दो एक जो लिखे हैं ना उनको यहाँ लिख देते हैं अपन। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि आपको a की पावर m 1/a की पावर n, तो आपने देखा होगा यहाँ ऐसे बहुत से, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m। मान लेते हैं कि उदाहरण में आपको दे रखा है 10 की घात 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर मान लो उल्टा दे रखा हो ये, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जब ऊपर माइनस में हो तो नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। देखो भाग ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और अगर ऊपर से नीचे लेके आएंगे, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, मान लो अगर ये यही है, अगर मैं इसको वापिस नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मान लो यहाँ -2 होता तो ये ऊपर प्लस हो जाता, है ना। तो यहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा जो अगला रहेगा वो है आपके लघु गणक, लॉग।
तो आपने लॉग के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि लॉग में क्या क्या होता है। तो हम लघुगणक की बात करते हैं अगली, जो हमारा है लघुगणक। लॉगरिथम यानी कि लॉग, आप इसको जनरली लॉग भी बोलते हो, लॉग के बारे में अपन बात करेंगे। जो लघुगणक होता है वो दो प्रकार से होता है हमारा लघुगणक। तो ये जो लघुगणक है ये मेनली दो प्रकार से होता है। तो पहला जो होता है वो कौन सा होता है, नेचुरल, नेचुरल। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, जनरल यानी कि साधारण, जनरल। एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आपका जनरल। इसको नेचुरल को नेपेरियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपेरियन, नेपेरियन। आपका जो नेचुरल है उसको नेपेरियन, या तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक या सामान्य। हिंदी में आप लिख सकते हो इसको प्राकृतिक या सामान्य, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं साधारण। तो देखो जो नेचुरल जो होता है और जो जनरल होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। जो आपका नेचुरल होता है उसके बेस में ई आता है या सीधे लिखा होता है, जैसे लॉग, लॉग बेस में क्या लिखा होगा, ई, ऐसे लॉग, और बेस में क्या है आपका ई, लॉग एक्स। या आपका सिंपल से लिखा होगा लॉग, या सिंपल से क्या लिखा होगा, लॉग एक्स, ऐसा। और जो जनरल वाला है उस जनरल के बेस में सिर्फ कुछ नहीं है, टेन आ जाएगा, लॉग। ये दोनों में बस फर्क ये होता है, नेचुरल या नेपेरियन में, नेपेरियन या नेचुरल एक ही बात है। इसमें क्या होता है, बेस में ई होता है, या सिंपल सा ऐसे भी बोल सकते हो, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, एक ही बात है। और जनरल होता है उसके बेस में क्या आता है आपके, टेन आएगा। अब यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं लॉग के। तो लॉग के सामान्य फॉर्मूले हम यहाँ पर, तो लॉग के जो सामान्य फॉर्मूले है, सूत्र देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या है आपके, log m इंटू एन। तो अगर मान लो आपको सबसे पहले सूत्र दे रखा है log m इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो ये सूत्र हो जाएगा। अगर आपको log m इंटू एन दे रखा है तो log m प्लस log n, ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर मान लो log m बट्टा n दे रखा है, log m बट्टा n, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। ये आपके पास देखो दो सूत्र हमारे पास आए, कौन सा, एक है log m इंटू एन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। और दूसरा है log m बट्टा n, तो इसका सूत्र क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहां पर आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। जो हमारा अगला सूत्र है, मतलब क्या दे रखा है, log m की पावर n। मान लो आपको दे रखा है log m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, n log m। पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अगर log m की पावर n दे रखा है, किसी की भी पावर n दे रखा है, तो वो पावर कहां आ जाएगी, आपके आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, n log m, ये पावर आगे आ गई। फिर आपके अगला दे जो है कि log 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का मान होता है 0। ये याद रखना, log 1 इसका मान क्या होता है, 0। log 1 का मान होता है हमारे पास 0। और अगर दे दे log e की बेस में भी है और आपके मेन जो संख्या वो भी क्या e है, तो उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। देखो अगर आपको ऐसे दे रखा है log बेस में e और e, अब यहां पर देखो बेस में भी, मतलब जो बेस है वो भी सेम है और जो संख्या निकाल रहे हो log में वो भी सेम है। जैसे मान लो log 10 और 10, मान ले log 5 और 5, यानी कि बेस भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है, हमारा 1 होता है। log बेस e और e ये अगर हो तो इसका मान कितना होता है आपके पास, 1 होता है। फिर देखिए हमारे पास अगर मान लो जैसे log 3 बेस, ऐसे मान लेते हैं इसको, अगर ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, log 3 ये बेस में क्या 3 और ये 3,
तो इसका मान कितना होगा सेम, क्योंकि बेस और लॉग ये दोनों क्या है सेम है, तो आपका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर आपको दे रखा है मान लो लॉग बी, लॉग बेस में बी और ए, और फिर इंटरचेंज कर दो लॉग ए बी। मान लो लॉग आपको दे दे बी ए इंटू लॉग ए बी, ऐसे लॉग बी बेस ए और लॉग ए बी। देखो यहाँ पर क्या है, पहले क्या है बेस में बी और ये आपका लॉग ए, फिर यहाँ बेस में क्या इंटरचेंज हो गए ए और बी, ऐसा भी आ जाए कुछ तो उसका मान होता है 1। यहां तक हमारे ये सारे लॉग के फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले लॉग के बारे में। तो ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक हो रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। और धन्यवाद।